सीधे आपको लिए चलते हैं बेंगलुरु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका में मौजूद हैं और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दरअसल बेंगलुरु एयरपोर्ट की तस्वीरें आपके सामने हैं। केंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बेंगलुरु का ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जहां आज टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ये हवाई अड्डे का जो मॉडल है वहां पर बना हुआ, उसको देखते समझते हुए अधिकारी तमाम वहां पर मौजूद, उनसे चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं। साथ में राज्यपाल भी नजर आ रहे हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी नजर आ रहे हैं, कर्नाटक के दूसरे बड़े नेता कर्नाटक बीजेपी के, और पीछे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन दक्षिण भारत पर हैं। शुरुआत इसकी कर्नाटका से हुई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटका को बड़ी सौगात दे रहे हैं। इसके बाद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन बाकी राज्यों का भी रुख करेंगे पीएम मोदी, क्योंकि 2 दिन का पीएम मोदी का ये मिशन दक्षिण भारत। कर्नाटक के अंदर आज सबसे पहले बेंगलुरु पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विधानसौदा गए, जहां उन्होंने महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनकदास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये तस्वीरें फिलहाल कर्नाटक बेंगलुरु के एयरपोर्ट की हैं, केंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे हैं इस वक्त। इसी केंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 का उद्घाटन होगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे, जिसके साथ इस एयरपोर्ट की जो सालाना यात्रियों को लाने ले जाने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो मिशन दक्षिण भारत पर पीएम मोदी। तो ये तो हवाई अड्डे की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं पिंकी से किस तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, और एक के बाद एक हम देख रहे हैं कैसे कर्नाटक बेंगलुरु के लोगों को सौगात मिलती जा रही है। वंदे भारत रेल और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर टर्मिनल 2 का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए हैं। पिंकी, वहाँ देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में जो है 5,000 करोड़ का ये जो टर्मिनल बनाया गया है केंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 का इनॉग्रेट करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है आज का, अगर बेंगलुरु के लोगों की बात करें, क्योंकि टर्मिनल 1 जो है उसमें काफी ज्यादा 5 करोड़ इतने लोगों को रखने की क्षमता थी, लेकिन अगर टर्मिनल 2 की बात करें तो 5 करोड़ लोगों को जो है हैंडल कर पाएंगे। ये फिलहाल केंपगोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अथॉरिटीज का कहना है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है सालाना वे रख पाएंगे। और इसके तौर पर इनॉग्रेट, आपको साथ ही भी बता दें रोमाना की इनॉग्रेट किया जा चुका है। अब से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टर्मिनल का इनॉग्रेशन कर दिया है। पिंकी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। जरा सा ये तस्वीरें ना, ये बेहद खूबसूरत सी तस्वीरें हैं। जरा बताना चाहिए हमें दर्शकों को कि ये जो टर्मिनल 2 यहाँ पर बना है इस एयरपोर्ट पर, ये देखिए जरा, ये गार्डन लुक है। कर्नाटक की कला संस्कृति के ये दर्शन, एयर कंडीशन सिटी ऑफ इंडिया, ये खिताब जो किसी जमाने में बेंगलुरु के पास था। हालांकि अब तो क्लाइमेट चेंज की वजह से तापमान उस तरीके का ठंडक वाला नहीं रहता यहाँ पर, लेकिन जरा ये खूबसूरत तस्वीर देखिए आप। ये केंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ये गार्डन लुक के साथ इस टर्मिनल 2 को जो बनाया गया है, वाकई में वर्ल्ड क्लास ये टर्मिनल 2 जो यहां बेंगलुरु में केंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बनाया गया, जिसका उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जो जानकारी हमारी सहयोगी पिंकी दे रही थी। जी पिंकी। बिल्कुल रुमाना, और साथ ही इस पूरे टर्मिनल 2 की अगर बात करें तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि बेंगलुरु जो कि गार्डन सिटी के जाना जाता है, पूरी तरह से डिजिटली इसे तैयार किया गया है, चाहे वो इमिग्रेशन हो या किसी भी तरह की सिक्योरिटी चेकिंग फैसिलिटीज हो, सभी चीजों को जो है पूरी तरह से डिजिटली करने की कोशिश की गई है, ताकि जो लोग जो सफर करेंगे उन्हें ज्यादा वक्त जो है इंतजार ना करना पड़े। कुछ इस तरह से तैयार किया गया, गार्डन लुक दिया गया, जैसे मैं लगातार बता रही हूँ। साथ ही फेस रिकग्निशन जैसी सुविधा जो है वो टर्मिनल में की गई है। और साथ इसके अलावा जो फर्नीचर अगर वहाँ पर देखेंगे तो बैम्बू फर्नीचर का इस्तेमाल भी जो है वो यहाँ पर किया गया। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसे तैयार किया गया, और यही कारण है कि जो कुछ साल के पैसेंजर्स, करीब 5 से 6 करोड़ पैसेंजर्स को हैंडल करने में ये सक्षम है। और साथ ही पूरी तरह से जो कई फ्लाइट जो है वो मैनेज हो पाएगी। करीब 90 फ्लाइट्स बताई जा रही है हर घंटे इस टर्मिनल पर जो है मैनेज
जिस तरह से बेंगलुरु में ट्रैफिक एक बहुत बड़ा इश्यू रहा है, ऐसे में एयरपोर्ट पर जो है सुविधा लोगों को जरूर दी गई है ताकि किसी भी तरह की असुविधा वो लोगों को ना देखने को मिले। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो केम्पेगौड़ा के जो 108 फीट का जो स्टैच्यू है उसका भी इनॉग्रेशन किया जाएगा। बेंगलुरु के फाउंडर उन्हें माने जाते हैं और साथ ही इस तरह की सुविधाएं और सौगात आज बेंगलुरु के लोगों को दी गई है, जाहिर तौर पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा क्योंकि महीनों में कर्नाटका में भी विधानसभा के चुनाव होने, इस लिहाज से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का ये बेंगलुरु का दौरा बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। बैक टू यू रोमाना। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेंगलुरु में फिलहाल ये तस्वीरें जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वहीं की आप देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया है, जिसकी तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से वर्ल्ड क्लास ये टर्मिनल 2 इस एयरपोर्ट पर बनाया गया है गार्डन लुक के साथ। और साथ ही जो कर्नाटक की कला संस्कृति है उसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। जो जानकारी हमारी सहयोगी दे रही थी कि यहाँ जितना फर्नीचर है वो सारा फर्नीचर बैम्बू से बनाया गया है, स्वदेशी तकनीक से निर्माण किया गया है। और ये 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। फिलहाल तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर मौजूद हैं बेंगलुरु में, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे स्टेशन भी पहुंचे थे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर प्रधानमंत्री ने एक नहीं बल्कि दो नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। एक तरफ वंदे भारत रेल को हरी झंडी दिखाई, दूसरी तरफ भारत गौरव ट्रेन का भी शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज कर दिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस की यह पहली सौगात है जो दक्षिण भारत को दी गई है, उसको हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह तस्वीर। और भारत गौरव ट्रेन उसको भी पीएम मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई। तो 2 दिन 4 राज्य और चारों दक्षिण के राज्य, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि यह मिशन दक्षिण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगले साल मई के महीने में यहां कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद 2024 जो लोकसभा चुनाव का साल है, ऐसे में दक्षिण की ताकत ये कि 130 लोकसभा सीटें दक्षिण के राज्यों से आती हैं, जिसमें कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र, तेलंगाना और पुडुचेरी है। और इनमें से 4 बड़े राज्य जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब 2 दिन तक रहने वाले, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, आंध्र है, तेलंगाना है। तो मिशन दक्षिण पर पीएम मोदी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।